सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श सिंह। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट लेटर टू गॉड के बारे में। तो कि कैसे एक व्यक्ति भगवान के ऊपर विश्वास करके वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और फुल एंजॉयमेंट के साथ कहानी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। समरी ऑफ अ लेटर टू गॉड इन हिंदी। ए लेटर टू गॉड कहानी के लेखक जी.एल. फुएंट्स है। वह उस समय के महानतम लेखकों में से एक थे। वे एक मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। कहानी ईश्वर में निर्विवाद विश्वास होने के विचार के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ कहानी एक लैटिन अमेरिकी देश में हो रही है। लेंचो, एक किसान जो कहानी का नायक है, भगवान को एक पत्र लिखता है। पत्र में वह सर्वशक्तिमान से मदद चाहता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फसल की उपज विनाशकारी ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है। यद्यपि उसकी इच्छाएं आंशिक रूप से पूरी हो जाती है, यदि पूरी तरह से नहीं तो वह अंत में कृतज्ञ रहता है। इसके अलावा वह पोस्ट मास्टर्स की ईमानदारी और विनम्रता पर सवाल उठाता है। हालांकि ये एकमात्र प्राणी थे जिन्होंने वास्तव में भगवान के नाम पर पैसे गुमनाम में मदद की। अ लेटर टू गॉड समरी इन हिंदी। लेंचो एक समर्पित किसान थे। वह एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। हालांकि उनके दुख के लिए एक ओलावृष्टि आई और उनकी फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेंचो बहुत दुखी था। हालांकि उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। वह निश्चित था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। साथ ही वह एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था। यद्यपि खेत पर लंबे समय तक काम करते हुए वह लिखना जानता था। इस प्रकार उसने भगवान को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने भगवान से उसे 100 पेसो भेजने के लिए कहा। उस समय वह पोस्ट ऑफिस गए और अपना पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। डाकिया ने पत्र पेटी से पत्र निकाल दिया। इस पर उन्होंने संबोधन पढ़ा और खूब हंसे। इसके अलावा वह पोस्ट मास्टर के पास गया और उसे उस अजीब पत्र का प्रदर्शन किया। इसके अलावा पोस्ट मास्टर भी उसी तरह से हंसे जब उन्होंने भगवान का पता देखा। हालांकि पत्र को पढ़ने पर वह बहुत गंभीर हो गया। उन्होंने इस व्यक्ति की सराहना की जिसने परमेश्वर पर निर्विवाद विश्वास किया और पैसे के मामले में उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों को दान देने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया। हालांकि वे लेंचो द्वारा अनुरोध के अनुसार केवल 50 से अधिक पेसो एकत्र करने में सक्षम थे। पोस्ट मास्टर ने पैसे एक लिफाफे में डाल दिए। इसे लेंचो को संबोधित किया गया था। रविवार को लेंचो एक बार फिर डाकघर में आए। उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। पोस्ट मास्टर ने पत्र निकाला और उसे लेंचो को सौंप दिया। पैसे देखकर लेनो हैरान नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह भगवान पर क्रोधित हो गया। उसे यकीन था कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। उन्होंने कागज और स्याही ली और भगवान को एक और पत्र लिखा। फिर उसने उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेंचो के वहां से चले जाने के बाद पोस्ट मास्टर और कर्मचारियों ने पत्र पढ़ा। इसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उन्हें केवल 70 पेसो प्राप्त हुए थे। साथ ही उसने भगवान से इस बार उसे बाकी पैसे भेजने का अनुरोध किया। हालांकि उसने भगवान से मेल के माध्यम से पैसे नहीं भेजने के लिए कहा। उन्होंने लिखा है कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों के झुंड थे और इस तरह उन्होंने पैसे चुरा लिए होंगे। और कहानी यहीं पर खत्म होती है और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।